अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रईस और हम कश्मीर से हैं। आज आप लोगों के लिए मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑटो पुश जो स्टेबलाइज़र आता है उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमने 7 किलोवाट का स्टेबलाइज़र लिया है और आप लोग देख सकते हो कि अगर आपके पास लगस नहीं है, थंबल्स नहीं है, तो आप कैसे इसको रोटरी स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि कॉइल और रोटरी स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं, ये सबको पता रहता है। तो इसलिए मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। दोस्तों ये फर्स्ट लूप है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लूप हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और ये फिफ्थ लूप है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये इसके साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डबल पोल रिले लिया है। इसको हम पोल पॉइंट के साथ, पोल पॉइंट जो आते हैं रिले के साथ, तो उसको हमने आपस में जॉइंट किया है और जो एनसी पॉइंट हैं उनको भी जॉइंट करेंगे, एनओ पॉइंट हैं उनको भी जॉइंट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट जो वायर लेने हैं वो गिलास वायर हमने लिया है जो कि बहुत ही मज़बूत रहती हैं। तो इस तरह आपको इसके साथ लगस लगाना है। लगस को यूज़ करने से रिले के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपर जॉइंट होता है, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है। एनओ पॉइंट एनसी पॉइंट के साथ हम इस तरह का एक कनेक्शन जो वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। ये रोटरी स्विच में जाएगा, रोटरी स्विच में जो पोल पॉइंट आता है उसके साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने एनसी पॉइंट से ये वायर लिया है। और जो ऊपर के 2 एनसी पॉइंट हैं उनको भी आपस में जॉइंट कर देना है ताकि इसको सिंगल पोल रिले बना सके। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत सारे मैं बातें बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इस वजह से आपको वीडियो को पूरा देखना है। और जल्दी आप लोग डायग्राम मांगते हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं रहता है जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वायर कहाँ पे लगानी है और क्यों लगानी है, ये ज़रूरी है। इस तरह हमने यहाँ पे एनसी पॉइंट पे भी एक वायर लगा दी है और एनओ पॉइंट पे भी हमने एक वायर लगा दी है। एनसी पॉइंट पे हमको और एक वायर लगानी है जो कि दूसरी साइड से जो एनसी पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देना है। अभी मैंने वो कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले हम इस तरह वायर का मेजरमेंट लेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इनको कनेक्ट कर दिया है टेम्पोरेरी। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और एनसी पॉइंट को भी आप देख सकते हो मैंने उनको जॉइंट कर दिया है। पोल पॉइंट जो 2 आते हैं उनको भी जॉइंट कर दिया है और एनओ पॉइंट जो आते हैं उनको भी जॉइंट कर दिया है। एनसी पॉइंट पे जो हमने वायर कनेक्ट कर दी है उसको हम मेजरमेंट लेंगे कि ये रोटरी स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इतना लंबा आपको रखना है इस वायर को। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 वायर को एक लगस के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि इनपुट न्यूट्रल और आउटपुट न्यूट्रल रहता है। तो इसके साथ और एक वायर हम जॉइंट करेंगे पैनल के लिए, पैनल वायर जो कि वोल्टमीटर के लिए हम यूज़ करेंगे और इंडिकेटर के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह पहले आपको इसके साथ जो शोल्डर हैं वो लगानी है इस पर, ताकि ये जॉइंट प्रॉपर हो जाए, मज़बूत हो जाए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वजह से यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया है इसके साथ और एक वायर कनेक्ट करनी है जो कि पैनल के लिए यूज़ हम करेंगे। दोस्तों पहले हम पैनल के लिए जो वायर निकलते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एनओ पॉइंट पे एक वायर कनेक्ट कर दी है जो कि दूसरी साइड से भी कनेक्ट है। और यहाँ पे मैंने पोल पॉइंट पे भी एक कनेक्ट वायर ऑलरेडी कनेक्ट करके रखे हैं जो कि हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि इस पोल पॉइंट पे हम जो कि इनपुट आता है उसका फेज़ जो है वो इस पोल पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं।
इसी वजह से मैंने यहाँ पे और एक वायर जॉइंट की है। और यहाँ पे हम रोटरी स्विच के साथ जो वायर कनेक्ट करनी है उस पर भी आप लोगों को एक वायर कनेक्ट कर देना है पैनल के लिए। बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये वायर कहाँ पे यूज़ करना है पैनल मीटर पे। दोस्तों इनपुट और आउटपुट वायर दो हमने निकाले हैं यहाँ से रिले पे कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि न्यूट्रल इनपुट आता है और आउटपुट न्यूट्रल जाता है, वो उसका भी एक हमने वायर निकाल के रखा है ऑलरेडी। उसको भी हम स्लीव में डालेंगे ताकि आपकी वायरिंग अच्छी लगनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने 4 वायर को रिले के साथ कनेक्ट कर दिया है, 3 वायर को रिले के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसमें से हमने एक पोल पॉइंट पे लिया है जिस पे हम इनपुट देंगे, दूसरा एनओ पॉइंट पे लिया है जो कि आउटपुट है, और तीसरा हमने एनसी पॉइंट पे लिया है जो कि हम इंडिकेटर के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो कॉइल में सबसे बाहर निकलती हैं लूप वो आउटपुट है, तो जिसमें हम अभी स्लीव डाल रहे हैं। तो ये इनपुट वायर है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमने एल्युमिनियम का यहाँ पे वायर यूज़ किया है। तो ये 7 किलोवाट स्टेबलाइज़र है, आप लोग देख सकते हो। हम पहले यहाँ पे नीचे से आप लोगों को दिखाएंगे कि ये न्यूट्रल कनेक्शन है, इनपुट आउटपुट का भी न्यूट्रल है। ये आउटपुट है, ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये आउटपुट है। लेकिन हमको पहले यहाँ पे इनपुट को कनेक्ट करना है इस न्यूट्रल के साथ जो कि कॉइल का न्यूट्रल कनेक्शन है। इस तरह आपको एक नट लेना है और उस पर एक वाशर लेनी है, क्योंकि ये एल्युमिनियम जॉइंट है, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हम वाशर का भी यूज़ करेंगे। इसको आपको टाइट करना है, बहुत अच्छे से टाइट करना है। उसके ऊपर आपको टेप यूज़ करना है या कॉटन यूज़ करना है। दोस्तों काम बहुत ज़्यादा है इसलिए हम टाइम पे वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वीडियो को रिकॉर्डिंग और एडिटिंग में बहुत सारा टाइम लगता है। आप लोगों के लिए हम टाइम निकालते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि कैसे वायरिंग करते हैं, यहाँ पे सीख जाए आप लोग भी। इस वजह से आप लोगों पे भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा है इस स्टेबलाइज़र के मुतालिक। धीरे धीरे आप लोगों को सिखाएंगे सब कुछ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो कॉइल में आउटपुट वायर निकाली है उसको हमने जो कि एनओ पॉइंट आते हैं 2 उनके साथ कनेक्ट कर दिया है। एक साइड से हमने इनपुट आउटपुट जो हम निकालेंगे उसको कनेक्ट करते हैं, दूसरे साइड से हमने कॉइल का आउटपुट निकाला है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने और एक किट यूज़ किया है जो कि ऑटो पुश किट है, और यहाँ पे इसको 22 वोल्ट देना है जो कि हमने कॉइल में से ही निकाला है। इसको अभी इस कट प्लेट के साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों पहले हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह हम कनेक्ट कर देते हैं इस पर। और यहाँ पे AC 22 वोल्ट लिखा है और वहीं पे आपको कनेक्ट करना है। आप लोगों को वहाँ पे पॉइंट मिलेगा, उसको प्रॉपरली वहाँ पे कनेक्ट करना है। पहले आपको पेस्ट यूज़ करना है, उसके बाद सोल्डरिंग यूज़ करना है ताकि आपका जॉइंट प्रॉपरली इसके साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग जल्दी करते हैं और इसको प्रॉपर जॉइंट नहीं करते हैं, फिर बाद में हमको मैसेज कर देते हैं कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ। आप लोगों को बिल्कुल एक ही टाइम पे अच्छे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसके साथ और 2 वायर कनेक्ट करके रखे हैं, जो कि रेड कलर मैंने 2 वायर इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि पैनल में ये 2 वायर कहाँ पे कनेक्ट कर देने हैं। पहले आपको यहाँ पे और रिले के 2 जो कनेक्शन आते हैं उसको कट प्लेट के साथ कनेक्ट कर देना है।
दोस्तों अगर आपको सामान की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो आप लोगों को सामान भी दे सकते हैं क्योंकि हम खुद कॉयल वाइंडिंग करते हैं, खुद ये टोरॉइडल कॉयल, EI कॉयल सब कॉयल बनाते हैं। तो आप एक बार हमसे भी रब्ता, हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हैं, AJ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 वायर जो रिले के साथ कनेक्ट करने हैं उनको मैंने यहाँ पे कट प्लेट के साथ जॉइंट कर दिया है और इसके नीचे हम एक शू डालेंगे ताकि ये कट प्लेट बॉडी के साथ कनेक्ट ना हो जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पे और एक ड्राईवाल स्क्रू यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रिले के साथ जो कनेक्शन 2 करने हैं उनको भी ज़रूरी करना है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला हमारे पास बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अभी टाइम की वजह से मैं उनको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह आगे सब वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से या कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि आप लोगों को इनकी ज़रूरत है, तभी हम इन वीडियोस को अपलोड करेंगे धीरे धीरे। यहाँ मैंने टाई को यूज़ किया है क्योंकि वायर अच्छे से रहना चाहिए, इस रिले के आसपास वायर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए क्योंकि बाद में इन वायरों की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये लंबा वीडियो है तब भी आपको देखना है पूरा, क्योंकि बहुत सारे जो बातें हैं जो आप लोगों को ऐसे ही समझ आ जाएगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हम इनपुट जो बाहर वायर यूज़ करेंगे उनके ऊपर हमने सोल्डरिंग यूज़ किया है क्योंकि वो ज़्यादा बिखरे नहीं, इस वजह से मैंने वहाँ पे सोल्डरिंग का यूज़ किया है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इतना ध्यान ही नहीं रहा कि वीडियो को ये वीडियो में आ जाए जो मैं पैनल पे वायरिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को ऐसे ही मैं बताऊंगा कि मैंने जो न्यूट्रल पे जो वायर कनेक्ट कर दिए हैं उसको हम इनपुट वोल्टमीटर के साथ भी कनेक्ट करेंगे, आउटपुट वोल्टमीटर को के साथ भी कनेक्ट करेंगे, और जो लाइन का जो कनेक्शन जो लाइन का इंडिकेटर आता है उसको भी इस न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो पुश के साथ जो मैंने 2 वायर कनेक्ट किए हैं वो मैंने कट प्लेट पे लिए थे, जो कि मैंने बोला था कि रेड कलर जो मैंने 2 वायर लिए हैं उसको मैंने यहाँ पे पुश के साथ कनेक्ट कर दिया है। पुश में 4 पॉइंट आते हैं, NC 2 पॉइंट और NO 2 पॉइंट, आपको 2 NO पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो लाइन इंडिकेटर है उसके साथ वायर जो न्यूट्रल आते हैं उसको कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि कहाँ पे वो कनेक्ट कर देना है। और यही न्यूट्रल हम इनपुट वोल्टमीटर के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये मेरे ख्याल से आप लोगों को ज़्यादा इतना समझ नहीं आ जाएगा, तो इस वजह से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो और मैं जो बोल रहा हूँ उस पे ध्यान देना चाहिए, तभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक हमने इनपुट वोल्टमीटर, आउटपुट वोल्टमीटर और जो लाइन इंडिकेटर आता है उसको हमने कनेक्ट कर दिया है न्यूट्रल के साथ। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने पोल पॉइंट पे इनपुट का जो वायर लिया है उसको हम इनपुट वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो ये मैंने यहाँ पे पोल पॉइंट पे लिया था, इसको यहाँ पे प्रॉपरली जॉइंट कर देते हैं सोल्डरिंग के साथ।
और सोल्डरिंग करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए हाथ की मदद से उस कनेक्शन को पकड़ के रखना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्ली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप देख सकते हो कि वोल्टमीटर के साथ जो 2 कनेक्शन करने थे वो हमने किए हैं। तो इसी के साथ आपको जो लाइन इंडिकेटर आता है उसको भी इनपुट वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर देना है, और न्यूट्रल कनेक्शन हमने ऑलरेडी किया है। अब जो उसका फेज़ आता है इनपुट, उसको भी इनपुट ये इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये कनेक्शन किए मैंने। अब आउटपुट वोल्टमीटर जो है उसका फेज़ देना है, वो हमने रिले के जो एनो पॉइंट है वहाँ से लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उस आउटपुट जो वायर कनेक्ट कर देनी है तो उसको भी हमने किया है। अब कट इंडिकेटर के कनेक्शन बाकी हैं, जो कि हमने एनसी पॉइंट पे एक वायर ली थी, उसको इस कट इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा वायर हम आउटपुट वोल्टमीटर जो हमने दिया है एक वायर, वहाँ पे एक वायर लेंगे और इस कट इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा वायर हम आउटपुट वोल्टमीटर के साथ जो फेज़ लिया है हमने उसके साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ तक तकरीबन सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब बाकी HD4 के साथ जो बाहर आता है उसके साथ कनेक्शन कर देने हैं। वो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को अगर समझ आया होगा कि कैसे करते हैं, वो आसान है। दोस्तों अब चेकिंग करते हैं इसमें कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। देखिए मैंने सप्लाई दी है और इनपुट पे कितना वोल्टेज है, लगभग 150 वोल्टेज है, तो आउटपुट पे 200 है। आप लोग देख सकते हो मैंने पुश को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन वोल्टेज अपने आप इंक्रीज़ हो गया। आप लोग देख सकते हो 230 पे इसने हाई कट किया है। अब इसको वोल्टेज डाउन करते हैं, फिर रीसेट के लिए पुश को दबाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। अल्लाह हाफिज़।